शिवपुर गांव मुश्किल में था। ये गांव कभी खुशहाल था, लेकिन अब यह मुसीबत में था। कभी फर्टिल जमीन बंजर हो गई थी। जमीन जो कभी सोना उगलती थी, अब पत्थर बन गई थी। जीवनदायी मॉनसून उन्हें छोड़कर चला गया। बारिश के बिना उनका जीवन सूख गया। गांव वालों की आशा कम हो रही थी। उनके चेहरे पे निराशा और थकान साफ दिख रही थी। उनके खेत सूखे और फट गए थे। किसान अपने खेत देखकर हैरान और परेशान थे। फसल मुरझा गई और मर गई। जो फसल कभी हरी भरी थी, अब सिर्फ मुरझाए हुए पौधे बचे थे। कभी बहुत सारी फसल अब एक दूर की याद बन गई थी। उन यादों में ही उन्हें तसल्ली मिलती थी। गांव में भूख और निराशा फैल गई। भूख ने उनकी हिम्मत को तोड़ दिया था। गांव वाले आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश के लिए प्रार्थना करते रहे। उनकी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण थी, लेकिन आसमान साफ रहा, उनकी मुश्किल का मजाक उड़ाता रहा। सूरज की गर्मी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। गांव के बुद्धों ने मीटिंग्स की, कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर तरह से समस्या का हल निकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई। हर मीटिंग के बाद उनकी निराशा और बढ़ जाती थी। सिचुएशन होपलेस लग रही थी। गांव में हर तरफ निराशा का माहौल था। गांव वाले हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। शिवपुर के कभी हरे भरे खेत अब बंजर और फट गए थे। ये खेत जो कभी हरियाली से भरे रहते थे, अब एक वीरान और सूखे हुए जमीन में बदल गए हैं। किसानों की मेहनत और सपने सब कुछ इस सूखे जमीन के साथ ही मिट्टी में मिल गए हैं। जमीन जाली हुई और प्यासी थी। ये जमीन जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक मरुस्थल का रूप ले चुकी है। हर तरफ बस सूखापन और जलान है। सूरज बेरहमी से तप रहा था, जमीन को जला रहा था। दिन भर का ये तपता हुआ सूरज जमीन को और भी ज्यादा सुखाता जा रहा था। किसानों के लिए ये एक न खत्म होने वाला दर्द बन गया था। गांव से होकर बहने वाली नदी एक छोटी सी धारा में सिमात गई थी। कुएं सूख गए थे। यह नदी जो कभी गांव का जीवन रहती थी, अब एक पतली सी धारा बन गई है। गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जानवर कमजोर और दुबले पतले थे। गांव के पशु जो कभी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते थे, अब भूख और प्यास से कमजोर हो गए हैं। उनकी आंखों में बस एक ही प्रश्न है, कब मिलेगा पानी। गांव वाले संकट का सामना कर रहे थे। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, कैसे जिएं इस सुखाई में। लोगों के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखाई देती थी। गांव के बच्चों ने ऐसी मुश्किल कभी नहीं देखी थी। ये बच्चे जो कभी खुश और बेपरवाह रहते थे, अब इस संकट का सामना कर रहे हैं। उनकी आंखों में डर और असुरक्षा है। उन्होंने अपने दादाजी नानी से सूखे के समय की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने खुद कभी अनुभव नहीं किया था। अब ये बच्चे उन कहानियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कभी सिर्फ एक कहानी थी। अब वे प्रकृति के क्रोध के विनाशकारी प्रभाव देख रहे थे। ये प्रकृति का क्रोध है जो सब कुछ नष्ट कर रहा है। गांव के लोग इस तबाही को अपनी आंखों से देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। गांव में कभी जो हंसी खुशी थी, वो खामोशी और निराशा में बदल गई थी। ये गांव जो कभी जीवंत और खुश रहता था, अब एक वीरान और उदास जगह बन गया है। लोगों के चेहरे पर बस एक ही सवाल है, कब खत्म होगा ये दुख। निराशा के बीच आशा की एक किरण जागी। गांव के बुद्धों ने अपनी समझदारी में एक प्राचीन परंपरा को याद किया। एक ऐसी परंपरा जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। एक परंपरा जो विघ्नहर्ता भगवान गणेशा के आशीर्वाद को इन्वोक करने की बात करती थी। इस भूली हुई परंपरा की फुसफुसाहट पूरे गांव में फैल गई। ये उनकी जरूरत के समय में आशा की किरण थी। क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है? के बांदी की ऐसी की आमदनी है। भगवान गणेशा उनके दुखों को खत्म कर सकते हैं। गांव वाले इस आशा से चिपके रहे। उनके दिल निराशा और उम्मीद के मिश्रण से भरे हुए थे। गांव के बूढ़े पुराने बनियान के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। यह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल था जहां वे अपने सभी महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। उन्होंने लंबे समय तक और गंभीरता से विचार विमर्श किया। हर एक बुधा अपने अनुभव और ज्ञान को बांट रहा था और सभी अपने अपने विचार रख रहे थे।
उन्होंने धर्म ग्रंथों से परामर्श लिया और गांव के ज्योतिषी से मार्गदर्शन मांगा। ज्योतिषी ने अपने पुराने किताबों और नक्षत्रों का अध्ययन करके उन्हें मार्गदर्शन दिया। आखिरकार वे एक फैसले पर पहुंचे। यह फैसला उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और धार्मिक विचारों के आधार पर लिया था। वे गणेश चतुर्थी का एक ग्रैंड जश्न आयोजित करेंगे। गांव के सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ त्योहार की तैयारी में लग गए। बुद्धों का मानना था कि भगवान गणेशा को प्रसन्न करके वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सूखे को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को गणेशा के महत्व और उनके आशीर्वाद के बारे में समझाया। उन्होंने अपना फैसला गांव वालों को सुनाया, जिन्होंने इसे उम्मीद और घबराहट के मिश्रण के साथ लिया। कुछ लोगों के चेहरे पर उम्मीद थी, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता। क्या यह सच में काम कर सकता है? गांव वालों के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या ईश्वर में उनका विश्वास सच में उन्हें उनकी दुर्दशा से बचा सकता है? वे सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, आशा और विश्वास के साथ। सेक्शन 5, डिविनिटी की तैयारी। गांव में हरकत आई। उद्देश्य की एक नई भावना से प्रेरित महिलाओं ने अपने घरों की सफाई की और सजावट की। पुरुषों ने गांव के मंदिर की मरम्मत की। बच्चे सड़कों को सजाने के लिए फूल और पत्ते इकट्ठा करते थे। हर ग्रामीण ने अपना योगदान दिया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। ढोल की लयबद्ध आवाज और भजनों के मधुर गायन ने हवा को भर दिया। शिवपुर भगवान गणेश का अपने दिलों और घरों में स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। सेक्शन 6, एकजुट गांव। एकता और भाईचारे की भावना स्पष्ट थी। ग्रामीणों ने अथक परिश्रम किया, अपने मतभेदों और अपनी निराशा को भूलकर। वे अपने उद्देश्य, ईश्वर में अपनी आस्था और अपने गांव के प्रति अपने प्रेम में एकजुट थे। भगवान गणेश के लिए प्रसाद तैयार करने के लिए महिलाएं एक साथ आईं। ताजा बने मोदक और अन्य व्यंजनों की सुगंध ने हवा को महका दिया, उनकी स्वाद कलिकाओं को तृप्त किया और उनकी आत्माओं को ऊपर उठाया। भगवान गणेश की मूर्ति के लिए एक सुंदर पंडाल बनाने के लिए पुरुषों ने अथक परिश्रम किया। सेक्शन 7, पूजा का दिन। गणेश चतुर्थी का दिन उज्जवल और स्पष्ट हुआ। ग्रामीण अपने बेहतरीन परिधानों में सजे गांव के मंदिर में एकत्रित हुए। उनके चेहरे भक्ति और प्रत्याशा से दमक रहे थे। भगवान गणेश की मूर्ति अपनी सुंदरता से सुशोभित सुंदर ढंग से सजाए गए पंडाल में स्थापित की गई थी। पुजारी ने पूजा शुरू की, प्राचीन भजनों का जाप किया और भगवान गणेश को प्रार्थना की। ग्रामीण जयकारों में शामिल हो गए। उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंज उठी। हवा धूप और फूलों की खुशबू से भर गई थी। की थी। सेक्शन 8, आस्था की रात। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ग्रामीण शाम की आरती के लिए इकट्ठा हुए। दियों की टिमटिमाती लपटों ने उनके चेहरों को रोशन कर दिया, उनकी आशा और भक्ति को दर्शाते हुए। उन्होंने भक्ति गीत गाए, उनकी आवाजें भावनाओं से भरी हुई थीं। रात ढोल और जयकार की आवाज से जीवंत थी। ग्रामीण बेफिक्री से नाचते थे, उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने भगवान गणेश के प्रति अपने दिल की बात कही थी, उनका आशीर्वाद मांगा था। अब वे सांस रोककर इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। सेक्शन 9, सुबह का चमत्कार। जैसे ही भोर हुई, ग्रामीणों ने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनके दिल खुशी और अविश्वास से भर गए। आसमान जो महीनों से साफ था, अब काले बारिश से लदे बादलों से घिरा हुआ था और फिर बारिश होने लगी। प्यासी धरती ने स्वर्ग से अथक पिया। सूखा नदी तल उफनते पानी से जीवंत हो उठा। गांव वाले हंसे और खुशी के आंसू रोए। उनके चेहरे आकाशीय उदारता को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठे। यह एक चमत्कार था। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। सेक्शन 10,
एक अच्छी फसल। बारिश कई दिनों तक जारी रही, भूमि को फिर से भर दिया और ग्रामीणों के दिलों को आशा से भर दिया। किसानों ने बहुत जरूरी बारिश से ऊर्जावान होकर तुरंत अपने खेतों की बुवाई शुरू कर दी। हफ्तों के भीतर एक बार बंजर भूमि एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गई। फसलें लहलहा उठीं, एक अच्छी फसल का वादा किया। ग्रामीण आनंदित हुए, उनके दिल भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भर गए। गणेश चतुर्थी का उत्सव शिवपुर में एक वार्षिक परंपरा बन गई, जो उनके विश्वास और उनके गांव को बचाने वाले चमत्कार का प्रमाण है।